साथियों, देश में कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा जाने लगा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। एक ताज़ा एग्जाम्पल है, बंगाल में अजय पाल शर्मा जी हैं, जिनके बारे में टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने तो फेयर एंड लवली बॉय तक कह दिया। टीएमसी के एक नेता हैं जिन्होंने ये कह दिया कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहो, हम आपके खिलाफ एफआईआर करवा के उठा के बंगाल लाएंगे। इससे पूरे ब्यूरोक्रेट्स को बदनामी होती है, एक आदमी की वजह से, एक ऑफिसर्स की वजह से। ऐसे एक नाम है ज्ञानेश कुमार जी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। इन्हें कहा जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। एक और दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहिबा हैं, जस्टिस शर्मा जी, जिनके सामने केजरीवाल ने पेश होने तक के लिए मना कर दिया कि हम आपके सामने पेश नहीं होंगे, या तो हमारे केस से आप अलग हो जाएं। अगर आप सब दूध के धुले हुए हैं तो आपके ऊपर आवाज क्यों उठता है? आप इतने स्वच्छ और साफ हैं, कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी आप लोगों में। हमने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, हमें हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन टीचर ने पढ़ाया हुआ है, जिनकी इंडियन पॉलिटी की बुक आती है, इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है सिविल सर्वेंट्स के लिए। हमें तो यही बताया गया है कि जो जितना बड़ा होता है या जो जितनी बड़ी ओहदे पर बैठा होता है वह उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। हमारे सामने अगर कोई गुनहगार, कोई मुजरिम भी हो, उसके सामने भी हम हंस कर बात करते हैं। मारपीट, बदतमीजी, ऊंची आवाज, सख्त लहजे में बात करना तो हिंदुस्तान का संविधान भी नहीं सिखाता। आप एक एक आर्टिकल उठा के देख लें। तो हमें चाहिए, और इन ऑफिसर्स को भी चाहिए, कि हम भारत के कानून का पालन करें। कानून जितना कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे बाद जो आने वाले ऑफिसर्स हैं उनको ये न लगे कि इस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ आदमी था जो बदनाम था। कम से कम सिस्टम को तो बचा के रखें, सिस्टम को हम बदनाम न करें।